Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in educational philosophy, that is positive relativism. It is a new entry in your new syllabus. Okay, so let's start and try to know what is positive relativism. पॉजिटिव रिलेटिविज्म अ टर्म adopted by प्रोफेसर मॉरिस एलबीके. ठीक है, ये टर्म प्रोफेसर मॉरिस साहब ने दिया. पर्पस टू बी एन इमर्जेंट सिंथेसिस. क्या किया है इन्होंने? जोड़ा है. किसको जोड़ा है? ए समवट न्यू सिस्टमैटिक आउटलुक ऑफ एजुकेशन. मतलब शिक्षा में ही ये आप अभी जानेंगे कि इन्होंने जो लिखा, जो किताब लिखी, वो उसका नाम ही यही है, पॉजिटिव रिलेटिविज्म एंड इमर्जेंट एजुकेशनल फिलोसफी. यानी कि इनका इम्फेसिस एजुकेशन पे था. इन्होंने जोड़ने की कोशिश की. किसको किसको जोड़ने की कोशिश की? मतलब विचारों को जोड़ने की कोशिश की है. कहाँ कहाँ से विचार लिए इन्होंने? प्रैग्मेटिस्ट, जो प्रयोजनवाद है, लॉजिकल एम्पिरिसिस्ट या लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, आइडियलिस्ट, रेशनल रियलिस्ट एंड कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट. देखिए कितने लोगों से. प्रैग्मेटिस्ट में आप याद कीजिए जॉन डीवी क्या कहते हैं. लॉजिकल पॉजिटिविज्म में आप याद कीजिए कि लॉजिकल एनालिसिस की, लैंग्वेज एनालिसिस की, एनालिटिकल क्रिटिकल इंक्वायरी की बात होती है. आइडियलिस्ट विचारों को प्रधानता देते हैं. रैशनल रियलिस्ट जो है वो रियलिज्म को, यानी कि यथार्थ को, यानी कि लॉजिक को, यानी कि सेंसरी एक्सपीरियंस को प्रधानता देंगे. एंड कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट, यानी कि आपको याद करना है किसको? जेस्टाल्ट. जेस्टाल्ट मीन्स कि वो होल को, परसेप्शन को, होलिस्टिक अप्रोच को प्रधानता देंगे. तो इतनी चीजों से, इतने विचारों से, इतनी फिलोसफीज से एक सिंथेसाइज्ड न्यू फिलोसफी का इमर्ज हुआ, जिसका कि नाम पॉजिटिव रिलेटिविज्म प्रोफेसर मॉरिस एलबीके ने अपनी किताब में दिया. Positive relativism is a unique philosophy in its approach that fuses relativistic philosophy and cognitive field psychology. देखिए उन्होंने philosophy और psychology दो चीजों को जोड़ रहे हैं, दो अलग धाराओं को जोड़ रहे हैं, है ना. Positive relativism is an educational philosophy that emphasizes the importance of context. चूंकि कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी को ले लिया इन्होंने, तो कंटेक्स्ट की बात आएगी, पर्सपेक्टिव की बात आएगी. और रिलेटिविस्टिक फिलोसफी ले रहे हैं, प्रैग्मेटिस्ट ले रहे हैं, आइडियलिस्ट ले रहे हैं, तो कल्चरल सेंसिटिविटी की भी बात आएगी जब हम समझेंगे किसको? ज्ञान को, सत्य को और नैतिकता को. It acknowledges that different cultures, societies and individuals have different values, beliefs and practices and that these differences are not necessarily absolute or universal. इन्होंने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों, समाजों और इंडिविजुअल्स के पास अपने मूल्य, विश्वास और प्रैक्टिसेस होती हैं और ये नेसेसरली एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल नहीं होती. मतलब हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती हैं. क्यों? क्योंकि कंटेक्स्ट प्रधान है ना. ये है इनकी किताब का मुख्य पृष्ठ, एन इमर्जेंट एजुकेशनल फिलोसफी बाय मॉरिस एलबीके. ओके, तो की पॉइंट्स इसके क्या है? की पॉइंट्स रिलेटिविज्म. नाम ही में रिलेटिविज्म है कि बिगे आर्ग्यूज दैट नॉलेज एंड ट्रूथ आर रिलेटिव टू द इंडिविजुअल कल्चर एंड कंटेक्स्ट. मेरे लिए मेरा, मेरे से रिलेशन के बाद आप समझ पाएंगे कि मेरे लिए मेरा कल्चर और ट्रूथ क्या है ना. ये एब्सोल्यूट नहीं है कि सबके लिए एक जैसा होगा. कंटेक्स्ट की प्रधानता है. जो जिस परिदृश्य में, जिस संदर्भ में बात हो रही है, उस संदर्भ की प्रधानता है. ही emphasizes the importance of understanding knowledge and truth within specific cultural, social and historical context. कि आपको देखना होगा किस पृष्ठभूमि में बात हो रही है, किस सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बात हो रही है. Pragmatism, Biggie's philosophy is pragmatism, focusing on what works in practice rather than abstract theories. हम abstract theory की बात नहीं करते pragmatism में, वो बात करते हैं जो चल रहा है, जो चल जाए, जिससे पर्पस सॉल्व हो जाए, जो काम करे, है ना. Focus on process, he emphasizes the process of learning and inquiry rather than just the content. प्रक्रिया पे बल है, सिर्फ आउटकम पर नहीं है. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी को भी इन्होंने लिया है, हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसीडरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड इवेलुएटिंग एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. ओके, तो लिबरल भी है ये फिलोसफी. और इसके पॉजिटिव रिलेटिविज्म के शिक्षा में कौन से पॉइंट्स होंगे? हम कंटेक्चुअल लर्निंग को प्रधानता देंगे. emphasizes the importance of understanding knowledge and truth within specific cultural, social and historical context की बात हुई. पर्सपेक्टिव को प्रधानता देंगे हम, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म की बात करेंगे. हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे. कल्चरल सेंसिटिविटी, हम सारे कल्चर्स को प्रधानता देंगे, कल्चर के प्रति सेंसिटिव रहेंगे. ह्यूमन एक्सपीरियंस और वैल्यू को प्रधानता देंगे. और क्रिटिकल थिंकिंग, इट फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी, encouraging students to evaluate evidence and arguments from different perspectives. यानी कि हम स्टूडेंट को उदार बनाएंगे, लिबरल बनाएंगे, हम उसको डॉगमेटिज्म नहीं सिखाएंगे. तो शिक्षा में इसके लाभ क्या हुए कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जाएगा.
foster greater cultural understanding and sensitivity among students, preparing them for an increasingly globalized world, क्योंकि हम उनको एक वैश्विक विश्व के लिए तैयार कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रधानता और इम्पैथी एंड टॉलरेंस बढ़ रहा है ना, क्योंकि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि आप इनका भी पर्सपेक्टिव देखिए, उनका भी पर्सपेक्टिव देखिए, कंटेक्स्ट देखिए, कुछ भी एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल नहीं है। और इम्पैथी यानी कि एम्पैथाइजिंग उनको सिखाएंगे, ताकि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से जब सोचेंगे तो एम्पैथी अपने आप डेवलप होगी। तो एजुकेशनल प्रैक्टिस के लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए? डाइवर्स पर्सपेक्टिव को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, हम करिकुला को इस तरीके से बनाएंगे, हम नॉलेज और ट्रूथ की नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग बच्चे को सिखाएंगे, क्रिटिकल इंक्वायरी या क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज कर रहे हैं और कल्चरल सेंसिटिविटी को फोस्टर कर रहे हैं, है ना। पर इसके कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी हैं, जैसे बैलेंसिंग रिलेटिविज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म। हमको रिलेटिविज्म और एब्सोल्यूटिज्म के बीच में बैलेंस करना है, मतलब कि कितना हम कंटेक्स्ट पे बल दे रहे हैं और कितना एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव पे बल दे रहे हैं। तो स्टूडेंट को ये समझना होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग की भी अंडरस्टैंडिंग है और कंटेक्स्ट की भी अंडरस्टैंडिंग है, कंटेक्स्ट की भी इंपॉर्टेंस है। और मॉरल एम्बिग्विटी को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब जो एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि शक की स्थिति ना, क्लियर नहीं है चीजें, उसको अवॉइड करना है। टीचर्स में नीड टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स मॉरल इश्यूज, इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, है ना। मॉरल इश्यूज को, कॉम्प्लेक्स मॉरल इश्यूज को इस तरह से संभालना है, इस तरह से बैलेंस करना है कि जो स्टूडेंट है वो समझ सके टॉलरेंस, एम्पैथी और डाइवर्स पर्सपेक्टिव की इंपॉर्टेंस को और उसको रेस्पेक्ट करे। तो इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेटिविज्म ऑफर्स ए वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ किसकी प्रधानता है? कंटेक्स्ट की, पर्सपेक्टिव की और कल्चरल सेंसिटिविटी। By incorporating diverse perspectives, encouraging critical inquiry, and fostering cultural sensitivity, educational institutions can promote a more nuanced understanding of knowledge and truth. घूम फिर कर यही बात निकल कर आ रही है। तो ध्यान देने वाली बातें, किस किस फिलोसफी से, इसमें किस किस फिलोसफी का इमर्जेंट सिंथेसिस है? प्रैग्मेटिज्म, रेशनल रियलिस्ट, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट एंड आइडियलिस्ट, and in addition to it cognitive field psychology। तो इन जितनी फिलोसफीज में जो जो बातें की गई उन सब को लेके इमर्ज करके एक नई एजुकेशनल फिलोसफी का सिंथेसिस का प्रयास है। ओके, सो ये एक नया टॉपिक था हमारे न्यू सिलेबस में, so I have to discuss it with you and I have done it. Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.